हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? लेट मी स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में आप पढ़ोगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर एक सिंबल ऐसे नहीं, इसको उल्टा करके लिखिए, ऐसे करके, ठीक, उल्टा ट्रायंगल करके। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। माउस काम क्यों नहीं कर रहा है? आज की क्लास में आप पढ़ोगे ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये एक तरह का डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर टॉपिक का एक्सपेंशन पार्ट है, मतलब मॉड 2। जैसे कोई भी मूवी का पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, उसी तरह से ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर का पार्ट 2 टॉपिक में कहलाता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्व। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर में मैंने बतलाया, सबसे पहले ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या था? तो ऑपरेटर को बोलते हैं डेल ऑपरेटर। स्क्रीन विजिबल है ना क्लियरली? ओके। डेल ऑपरेटर को उल्टा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आई डी बट्टा डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी अपन डी जेड। ये जो इस टाइप का सिंबल है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बट्टा डी वाई को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और सेम डी बट्टा डी जेड को क्या बोला जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये जो अब ऑपरेटर है, इसको कभी कभी इज ऑल्सो कॉल्ड NABLA, नेबुला। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। आप इस ऑपरेटर को ये भी बुलाते हैं। ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को पहले डिनोट करते हैं डेल एफ से या GRAD, ग्रेड, और ये फाई, वेयर फाई इज एनी स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन। फाई कैसा है? स्केलर फंक्शन। फाई इस तरह का फंक्शन है, जैसे 2xy। या फाई कैसा रहेगा? तो बोलोगे सर ऐसा, इस टाइप का रहेगा, 2xyz रहेगा। फाई कैसा रह सकता है? तो कुछ भी जिसमें xyz इन्वॉल्व हो, कुछ भी जिसमें xyz इन्वॉल्व हो।
इस 3x² YZ ऐसे हो सकता है। ओके, सबसे ध्यान वाली बात है, इसका इनपुट होगा, इनपुट हमेशा स्केलर फील्ड होगा, स्केलर। जो आउटपुट होगा वो वेक्टर आएगा, वेक्टर। ठीक, ग्रेडियंट फाई एक्चुअली में है क्या, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड। जब भी नॉर्मल वेक्टर, जब भी सरफेस पे, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब भी सरफेस पे, जब भी सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो, फाइंड करना हो, हमेशा ग्रेडियंट का यूज करेंगे, ग्रेड का यूज करेंगे। जब कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जब कभी भी नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हमेशा ग्रेड फाई का यूज करेंगे। कैसा, ग्रेड फाई का यूज करेंगे। नॉर्मल को आप एल्टीट्यूड भी समझ सकते हो, एक क्षण के लिए बोल सकते हो। हालांकि एल्टीट्यूड 2D फिगर के लिए यूज होता है, बट नॉर्मल वेक्टर 3D फिगर के लिए यूज कर सकते हो। इसमें दो तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। एक जो फाई, फाई क्या है, स्केलर फंक्शन जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, स्केलर सरफेस, स्केलर सरफेस फंक्शन बोल सकते हो या स्केलर फील्ड बोल सकते हो, स्केलर फील्ड बोल सकते हो। और इसी में आप जैसे ही इसको डेल एफ फाई करा दोगे, डेल फाई, तो ये क्या बदल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा यहां से, नॉर्मल वेक्टर। जैसे अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना लिखते हैं तो जैसे आप एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर कोई फंक्शन में एक्स और वाई दोनों है तो इसको एक्स और वाई लिखा जाएगा। अगर इसी में अगर एफ एक्स वाई जेड सारा चीज मिला हुआ है तो एक्स वाई जेड कॉमा करके लिखोगे आप, 3x स्क्वायर वाई जेड, इस तरह से, मतलब आगे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप ऐसे करके, df बट्टा dx, इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे x के रिस्पेक्ट में 2x, बोलिए df बट्टा dx बोलोगे तो x के रिस्पेक्ट में करो तो y को कांस्टेंट छोड़ के, और y को 0, df बट्टा dy लिखोगे तब आप, तो बोलोगे df बट्टा dy, तो x प्लस 1 हो जाएगा। df डिवाइडेड बाय dx लिखोगे, इसमें कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6x y z प्लस 1 हो जाएगा। df डिवाइडेड बाय dy लिखोगे तो 3x स्क्वायर z, df डिवाइडेड बाय dz लिखोगे तब ये 3x स्क्वायर y। क्या ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लोगे ना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या जो टॉपिक से रिलेटेड है वो पहला क्वेश्चन इस तरह से आप लिख सकते हो। इफ, ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप, फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर y, देन फाइंड, या तो आपसे ग्रेड फाई पूछ सकता है, ग्रेड फाई, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, फाइंड नॉर्मल टू नॉर्मल
टू द 5, नॉर्मल टू द 5। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बना के बतलाता हूँ, उसके सोल्यूशन पे आप ध्यान देना। आई इक्वल टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर y, सही है। फाई मतलब ये डेल, फाई कहने का डेल का सिंबॉलिक मतलब क्या है, तो बोलोगे सर डेल का सिंबॉलिक में आई है, डी बट्टा डी एक्स। चलिए जे है डी बट्टा डी वाई, हालांकि हम इसको डी बट्टा डी वाई डी बट्टा डी एक्स बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में बोलना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये किसका मीनिंग हुआ, तो बोलोगे सर ये मीनिंग हुआ ये डेल, डेल का। अब फाइव, तो फाइव बाजू में लिख देते हैं, इसके बाजू में कितना 3x स्क्वायर, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जैसे 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हो ना 6, उस तरह का सिंपल मल्टीप्लाई है, न क्रॉस है न डॉट है, न क्रॉस है न डॉट है, सिंपल वाला मल्टीप्लाई है। सारे में इसको सारे में कर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतना लिख के बताना जरूरी समझा ना, तो स्टार्टिंग और आगे का क्वेश्चन में आप खुद से भी सोच के आगे कर सकते हो। जैसे यहाँ x है तो यहाँ y लिखना था। देखो इसको बतलाइए कितना होगा 6xy, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि z है ही नहीं, नहीं है मतलब सारा का सारा कांस्टेंट, यहाँ ये कांस्टेंट है, जिस जो वैल्यू नहीं दिया रहे वेरिएबल मतलब वो कांस्टेंट है। इसको अच्छी तरह से लिखोगे तो कैसे लिखोगे 6xy आई प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 0 के। ठीक, ये क्या बन गया, बोलोगे ये बन गया ग्रेड 5 का, ग्रेड 5। अगर नॉर्मल टू नॉर्मल वेक्टर पूछे तब यही हो गया। ओके, नॉर्मल वेक्टर एट 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 पॉइंट 1 1 1, बतलाइए तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू एट 1 1 पे, यानी ग्रेड 5, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यहाँ पे जे छुटिया न, बोलिए बोलिए, ग्रेड 5 निकल जाएगा ना। जैसे रही बात सरफेस की, हाँ x इक्वल टू 1 लिखे, y इक्वल टू 1 लिखे, और z तो है ही नहीं तो z लिखना ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन आप ये बनाना, तो if I if I लिख देते हैं, I इक्वल log x y z, then ग्रेड x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 2। बनाइए तो इसको जरा तेजी से। ग्रेड 5
आप चाहो तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आप सीधा मत लिख देना ट्रेंड, नहीं तो एग्जामिनेशन को लग जाएगा, लड़का ही रात भर पढ़ के सुबह एग्जाम देने आ गया। पहले बार में क्या करो, पहले बार में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। पहला स्टेप आप बतलाइए, अगर वहां पे आप गलत बता रहे हो तो हम सही करके हम सिखला देंगे। हिंट दे देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ। लॉग में कुछ भी लिखा रहे, जैसे 5x लिखा रहे तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करोगे तो 1/5x हो जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट में लिखा रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन, हाँ हाँ डिफरेंशिएशन करके बतलाइए ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो y z कांस्टेंट हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व करके एक बतला देता हूँ आगे, जैसे d/dx है ना, log x y z x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो पहले तो x y z सारा का सारा लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी लिखा रहता है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा। अगला स्टेप में x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 1/x। बोलिए बोलिए। इसी तरह से d/dy करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स जेड, कहने का मतलब 1/y। आप ही बताओ, x के रिस्पेक्ट में की हो तो 1/x, y के रिस्पेक्ट में की हो तो 1/y। इसी तरह d/dz निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/z। हाँ, हालांकि आप एक दो क्वेश्चन बना लोगे तो पहला निकालने के बाद सिमिलरली करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेड 5 कहने का मतलब ये कहने का मतलब क्या? d/dx। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन टीचर को बतला देना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। टीचर लोग को लगता है बच्चा तो समझ गया, सीख गया। इसमें क्या लिखोगे आप? 1/xi, इसमें क्या लिखोगे? 1/yj, और इसमें 1/z। पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट एट 1 1 2, ये i हो गया, ये 1/2j हो गया, 1 1 2 2 1 2 3, इसको 2 बनाइए, इसको 3 बनाइए, तो 1/2 1/3 ये हो गया। समझ लिए क्या? एक और क्वेश्चन, एक्स वाई अगर दिया हुआ है ln x + 1/y, बताइए तो। एक्स के लिए तो 1/x हो जाएगा और वाई में वाई हो जाएगा और जेड 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, वो 0 हो जाएगा। इफ एफ ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन परिवर्तन कर देते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इतना एंड डेल फाई इक्वल टू i - 16/9 j at point xy, then find point। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है आपका, ये दे दिया गया है,
उसके बाद क्या ग्रेड निकाल के भी दे दिया गया, आपको बस पॉइंट बतलाना है वो किस पॉइंट पे होगा। क्वेश्चन समझे क्या? आपको एफ दे दिया गया है, ग्रेड भी दे दिया, आपको पॉइंट बतलाना है, कैसे करोगे? सोचिए जरा। पहला स्टेप तो ग्रेड निकालना रहेगा, उसके बाद क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों को। डेल एफ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में एक्स का हो जाएगा 1 और वाई का तो 0, आई प्लस। ये स्टेप आप समझ पाए होगे तब आप मुझे बतलाना, नहीं समझ पाए होगे तो मैं फिर से बतला दूंगा। वाई का एक्स का तो 0 हो जाएगा, 1/y, 1/y का हो जाएगा -1/y²। ये स्टेप समझे? 1/x, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बतलाइए? यही बोले हो ना आप? हाँ ये बोले हो। अगर यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे y²। उसी तरह से ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसको अच्छा से लिख लेते हैं। अच्छा से लिखने का सेंस, y ऊपर चला जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, तब बोलोगे xy+1। इसमें इसमें भी आप बोलोगे, इसमें भी सेम हो जाएगा xy+1। और इसका y नीचे जो बचा था एक्चुअली में ये इस तरह से लिखाएगा, ये वाला y ऊपर चला गया और माइनस का साइन तो है ही अपने पास, और ये वाला y² नीचे में y²। अच्छा हो तो तेजी तेजी से बना सकते हो, बट अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आप आराम से बनाइए। xy+1, ये अपना लोग का क्या आया है, ये अपना लोग का ग्रेड आया है, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, बट डेल फाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो बोलोगे ये आई के इक्वल है -16/9 के इक्वल। आई के बाजू में कितना लिखा हुआ है, तो बोलोगे 1 लिखा हुआ है। कंपेयरिंग कर दें, आई को आई वाले के साथ कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। y xy+1 इक्वल टू 1। सेकेंड में कितना हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कंपेयर कर दिए, जे से जे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/y xy+1 किसके इक्वल हो जाएगा, बोलोगे 16/9 के इक्वल हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा बतलाइए जरा। देखो जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ भी लिखा हो, ये लिखा हुआ है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी y xy+1 जैसे ही ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ये 1 था तो 1/16/9, 16/9 कहने का मतलब 1 × 9/16, और यहाँ कितना हो जाएगा। हालांकि ये स्टेप को डायरेक्ट आप खुद से भी कर सकते हो। वाई 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 बच जाएगा इसमें,
वाई इंटू वाई कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9/16। तो वाई का वैल्यू कितना आएगा जरा बतलाइए। 3/4। कोऑर्डिनेट प्लस माइनस दोनों में होता है, इसीलिए वाई का वैल्यू +-4 लिख सकते हो आप। ऊपर का एक इक्वेशन देखोगे तो आपका कितना लिखा हुआ था, कोई भी इक्वेशन एक पकड़ लो, y इक्वल टू XY + 1 इक्वल टू कितना था, बोलोगे 1। इसमें y का वैल्यू एक बार 3/4 पुट कीजिए, 3/4 ये कितना हो जाएगा 3/4 x + 1 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 3/4 x + 1/3। सब में से 3/4 तो यहाँ 4/3 1 इक्वल टू x प्लस कितना 3/4 4/3। यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था ना, 1 हाँ 1 था। देखो 3/4 यहाँ है, 3/4 यहाँ भी है, यहाँ तो 3/4 है नहीं, तो 3/4 को बैलेंस करने के लिए 4/3 लिख देंगे। 4/3 3/4 सब में से कॉमन ले लिए, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1 - 4/3, यानी कितना आ गया ये x इक्वल टू -1/3। तो आपका जब x इक्वल -1/3 रहेगा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। ये बात समझ में आया क्या? हाँ, एक और वैल्यू आएगा जब y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू -3/4 लोगे तो x का भी वैल्यू कुछ आएगा, भूलिए कितना आएगा जरा निकाल के बतलाइए तो। -3/4 इसमें पुट कीजिए, ये हो गया -3/4, यहाँ हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो xy + 1 यानी -3/4 पुट कीजिएगा तो -3/4 x + 1, सब में से -3/4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4/3, x इक्वल टू 1 + 4/3। कितना हो गया ये 7/3। पॉइंट इक्वल टू जब भी 7/3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/4। Hence रिक्वायर्ड पॉइंट दो पेयर में आया है ना, एक पेयर है अभी जो निकाले हैं सो 7/3 -3/4, और दूसरी पेयर क्या है, दूसरी पेयर है -1/3 और ये क्या है 3/4। इतना करना पड़ेगा तब आपको 12 नंबर मिलेगा, 12 मार्क्स। आने के लिए क्वेश्चन पूछना भी तो चाहिए एग्जाम में। नोट कर लिए, अगर कहीं कुछ समझने में परेशानी आ रहा है तो मेरे से बतलाइए। एक एक ये वाला वीडियो नहीं चल रहा है सोनू वाला, बोलता है अइया भैया सही, आज तो मैथ में टेस्ट होगा तो मुझे 100 में 100 आ जाएगा। देखिए फिजिक्स पढ़ के 100 में 100, अरे सोनू जानते होगे शायद यूट्यूब पे, छोटा सा लड़का, नहीं जानते, वो बच्चा है ना सबसे बुजुर्ग बच्चा है, बच्चा में सबसे बुजुर्ग बच्चा वही है जो नीतीश
नीतीश कुमार सर हाँ हमको पढ़ना है सर। हाँ, तो मोबाइल चलाने का शक्ति दीजिए सर। मैंने एक वीडियो में सर एलएम से पढ़ता है ना, तो वहाँ के फिजिक्स टीचर जो महेश्वरी सर हैं, उनसे उनके बारे में कह रहा था, अय्या भैया सैया, आज तो मुझे फिजिक्स इतना आसान से समझ में आ गया, अगर आज मैथ का टेस्ट होगा तो हम 100 में 100 लेके आएंगे। पढ़ा फिजिक्स से तो फिर मैथ का टेस्ट कैसे दे देगा, बताइए। फाइंड द पॉइंट, वही तो बोला इतना। सोनू को जब पता चलेगा ये मेरे बारे में पता नहीं है इनको। फाइंड द पॉइंट एट विच द मॉडुलस ऑफ द ग्रेडियंट ये क्वेश्चन समझ जाइए, आपके एग्जाम में छपने वाला है डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू, इसमें भी पॉइंट बतलाना है, जरा बतलाइए। तो सबसे पहले आप इसका ग्रेड फाइंड कीजिए, उसके बाद की आगे की बात मैं बतला देता हूँ। बनाने का कोशिश कीजिए। डरने से क्या होगा, एक न एक दिन तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। मैं मदद कर दूं, क्या बना रहे हो आप? एक बात गौर कर रहे हो, जो x में लिखा हुआ है वही y में लिखा हुआ है। अगर x के जगह y और y के जगह पे x लिख देंगे तो फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अगर आप df बट्टा dx निकालने के लिए जाओगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3/2 यहाँ लिखोगे, और 3/2 में से एक पावर कम करोगे तो 1/2 लिखोगे, और फिर अंदर वाले को 2x लिखोगे। 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिखोगे 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2। बतलाइए। हेलो शिवम। तो आप ये भी तुरंत लिख सकते हो, डी एफ बट्टा डी वाई कितना लिखोगे, बतलाइए तो। 3y, सिमेट्रिक फंक्शन है ना, एक निकाल लिए मतलब हो गया। मेरे कहने का मतलब समझे क्या बताना चाह रहा हूँ? सिमेट्रिक फंक्शन वैसा फंक्शन को बोलते हैं जिसमें x के जगह पे y के जगह पे x लिख दोगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस तरह का फंक्शन को बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ओके, बना ही लिए हो गए। ये हो गया i के जगह पे ये वैल्यू आप पुट कीजिए, डायरेक्टली लिख ही देते हैं, इससे स्टेप भी बच जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 आई हो गया। जे के जगह पे कितना होगा 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2। ये जे का कंपोनेंट हो गया। यहाँ तक तो ठीक है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ, उसको मॉडुलस दिया हुआ है। ग्रेडियंट कैसा होता है, एक तरह का वेक्टर होता है, और वेक्टर का मॉडुलस तो निकाल ही लोगे, वो उसका वैल्यू कितना 2 के इक्वल कर दोगे आप। गिवन नाउ डेल फाई तो अपना लोग को निकल गया। डेल फाई का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2, तो आप भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर कीजिए, लिखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, एक्स का कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो कितना होगा, पावर में 1/2 स्क्वायर करेंगे तो खत्म, रूट लगेगा, प्लस यहाँ करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 9y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आगे आगे का स्टेप बतलाइए। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, क्लास एंड हो जाएगा तो आप ज्वाइन करना तुरंत। 9 यहाँ, 9x स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलोगे इसका वैल्यू तो हो गया आपका 4/9, यानी 2/3। क्लास तो हो गया एंड, लेट मी स्टार्ट। ऐसा नहीं हो सकता यार। हम्म। तेरा मेरा स्क्रीन विजिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए या नहीं बतलाइए तो। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, कुछ लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9 लिखा हुआ, तो एक्स इक्वल टू लिखे थे ना 4/3 प्लस माइनस। सिमेट्री में नहीं बदलता है, क्या बतलाएं, अब बोले सिमेट्री में नहीं बदलता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, बट उसका उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है जो आप बतला रहे हो। देखो ये एक डब्बा के अंदर है, सर ये बोल रहे हैं कि वो स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की स्क्वायर। हाँ, तो ये अपने में पॉजिटिव है और ये अपने में पॉजिटिव है, ठीक। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2/3, 2/3 कहने का मतलब √2/3 का स्क्वायर। बोलिए बोलिए, तो इस पे पॉइंट निकाल पाओगे क्या, फाइंड द पॉइंट बोल रहा है, इक्वेशन तो एक ही निकला अपना अपना लोग को, कैसे होगा।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फॉर्मेट निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, जब भी आपके पास दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है उस समय आप एक्स और वाई को डिफिनिट वैल्यू नहीं बता सकते हो। जरा याद कीजिएगा कल की क्लास में, देखो मेरा क्लास का क्या खास बात है, हर एक क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एकदम मोती की माला की तरह। जैसे ये आपका क्या था, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट के जैसा होगा। डिलीट करते हैं। ये जो इनफाइनाइट पॉइंट होगा, जितना भी पॉइंट होगा ना इस सर्किल पे, सारा का सारा मॉडुलस 2 ही होगा। कोई भी आप पॉइंट ले लो, ठीक। पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन सर्किल। सर्कल एक पॉइंट ढूंढने के लिए निकले थे, यहाँ तो आपको बहुत सारा पॉइंट मिल गया। इसी को बोलते हैं लोकस। कभी कभी स्टैंडर्ड एग्जाम दोगे ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो लोकस पूछ देता है, लोकस एट विच ग्रेड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना है, 2 है। ऑप्शन ए में दे देगा इलिप्स, ऑप्शन बी में दे देगा पैराबोला, सर्कल, ऑप्शन डी में देगा कांट डिटरमाइन, नॉट से। तो कैसा ऑप्शन टिक मारोगे, ऑप्शन सी पे। ओके, फाइंड डेल फाई। पहला आई इक्वल टू कितना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे, एक्स साइन जेड माइनस वाई कॉस जेड। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए इसको। जरा आप बतलाओगे ये आर क्या है, यार सर्कल फॉर्म आर है कैसा, मैं जैसे ही लिखूंगा आपको याद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। जिसे पिछले क्लास में बतलाए होंगे, आर जो होता है एक तरह का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे ये पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, तो ये तो पॉइंट कितना है 0 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। जैसा है ये आर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओके। पहला में सब सिमेट्रिकल है ना, तो एक निकालोगे उससे सारा चीज निकल जाएगा। दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, सॉरी चौथा भी बन जाएगा, तीसरा मैं भी बना देता हूं।
जैसे ये है आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आर। आर स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ई पे पावर बोलिए माइनस एक्स रूट में लिखोगे ना इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप सिर्फ ये निकाल लो डी बट्टा डी एक्स निकाल लो, डी बट्टा डी एक्स अगर फाइव इतना है। बोलिए बोलिए, घबराना नहीं है, पहले u इंटू भी करके है ना, u इंटू भी करके एक को लिख लेते हैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ई पे पावर जो लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के साथ है तो माइनस साइन लगाएंगे। रूट का क्या करेंगे 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे एक्स का 2x। समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। उसी तरह से अब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x हो जाएगा। ये सब का तो 0 0 है, बाकी का लिख देंगे जैसे लिखा जाता है वैसे। जरा सा गौर कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोला गया बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये जैसे जैसे x को अगर अंडर रूट एक्स से करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट वाला है तो ऊपर में कितना बच जाएगा तो सर ऊपर में बच जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये वाला x माइनस ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x देखो जो चीज यहाँ प्रेजेंट है वही चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन लीजिए। देखो हम आपके साथ बना रहे हैं ताकि आपको होमवर्क में बनाने में परेशानी ना हो। यहाँ से ये क्वांटिटी लिख लो आप, और यहाँ से ये क्वांटिटी लिख लो। ये क्या आया d5/dx आया, ठीक। अगर आप d5/dy निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज तो कॉमन ही यहाँ भी लिखोगे, x के जगह पे क्या लिखोगे y लिखोगे और बाद बाकी सब वैसे ही रहने दोगे। और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा z वाले में, बोलिए शिवम z वाले में क्या लिखोगे, z वाले में z लिखोगे। तो बाकी का क्वेश्चन आप बनाइएगा, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, मैं बतलाता हूँ। बोल रहे थे माइक ऑफ कर दो। क्या बतलाएं, माइक ऑफ करके बोले, भाई मुझे भी लगा बालक का आवाज नहीं आ रहा है। नहीं कभी कभी होता है ना, देखो वर्चुअल पढ़ाने में ही रहता है, बच्चा जब तक नहीं बोलते रहता है ना यस सर नो सर हाँ, कभी लगता है कहाँ चला गया।
तो इसमें जैसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x लिखोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y लिखोगे, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो z लिखोगे, और सब प्लस साइन के साथ लिख लोगे आप एक साथ। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा इस बात को भली भांति मन में बैठा लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो ये वाला कंफर्म आ जाएगा, कंफर्म एकदम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन में आपका आर लिखा रहेगा, आर वाला क्वेश्चन रहेगा। आर वाला जैसे हम डाइवर्जेंट बतला देंगे, कर्ल बतला देंगे, तब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीखोगे ना। लिखा हुआ आर है लेकिन आपको इसमें देखना क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो बोलता है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप बनाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नहीं सेंड कर दिए, क्वेश्चन कैसे होगा कौन करता था? ये आप बतलाए थे ना, ये सेमेस्टर एग्जाम बीपीएससी। हाँ, या और बीपीएससी का क्वेश्चन। तो कोई सीनियर्स नहीं कर रहा। अभी एग्जाम में काफी समय है, जैसे एग्जाम का डेट आएगा ना तो सारा साइबर से इलेक्टिव हो जाता है ना। यस आईटी से ये सब जितना भी अभी आज पढ़े हो इसका भी रिकॉर्ड हो गया है, और सारा का पीडीएफ भी आपका मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में हेल्प कर देता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।